दोस्तों नमस्कार। आप लोग सुन रहे हैं कुमाऊनी सामुदायिक रेडियो अपन बात। मैं हूं आपका रेडियो साथी जितेंद्र रैकवाल और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डॉक्टर रजनीत धपोला जी से, जो सहायक प्राध्यापक कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से अध्ययनरत रही हैं और साथ में पीएचडी की है उन्होंने जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से। विषय विशेषज्ञ हैं हॉर्टिकल्चर से। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है कुमाऊवाणी में। धन्यवाद सर। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बेमौसमी खेती का किसानों के जीवन में कितना महत्व है। सर, बेमौसमी खेती की अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि क्रॉप के इन्वायरमेंटल कंडीशन के अनुरूप ना, अगर जैसे गर्म मौसम में सर्दियों वाली फसल उगाना, उनको हम बेमौसमी फसल उत्पादन कहते हैं। यदि अगर हम बात करते हैं कि बेमौसमी फसलों का क्या लाभ है, तो बेमौसमी फसलें, एक तो किसान अगर हम ग्रो करते हैं तो उससे उनको मार्केट में ज्यादा प्राइस मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ ही टाइम पहले आपने देखा होगा कि टमाटर का जो रेट है वो 200-250 तक का भी चला गया था, लेकिन अभी अगर आप बात करें तो 40 रुपए किलो भी मिल रहा है मार्केट में। तो इसी को ही कहते हैं कि बेमौसमी फसलें की अगर किसान बेमौसमी फसल उगाते हैं तो वो टमाटर से भी 200-250 रुपए किलो टमाटर भी मार्केट में बेच सकते हैं जी। तो ये एक फायदा, एक अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। तो आपने टमाटर का ही जिक्र किया मैम, तो टमाटर इस समय सबके खेती बागवानी जो किसान किया है, सोशल मीडिया समय जितनी भी बातें पता चल रही, तो टमाटर में जिनने इस साल काम किया बहुत अच्छा उनने मुनाफा कमाया है। तो हम जानना चाहेंगे कि टमाटर के संदर्भ में सबसे उपयुक्त मौसमी दशा क्या रहती है। टमाटर वैसे तो गर्म मौसम में होने वाली फसल है और लगभग 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे यानी तापमान में हम उसको उगा सकते हैं जी। अगर बेमौसमी फसल की अगर हम बात करते हैं तो टमाटर को हम पॉली हाउस, किसानों को भी पता रहता है आजकल की पॉली हाउस में भी हम टमाटर को उगा सकते हैं। टमाटर में एक बस ये चीज है कि टमाटर ना तो पाला सहन कर पाता है और ना ही जल भराव की स्थिति सहन कर पाता है। तो बेमौसमी अगर हम फसल की इसमें बात करते हैं तो हम टमाटर सबसे बेहतर हम कह सकते हैं एग्जाम्पल है बेमौसमी फसल के लिए। तापमान की अगर हम बात करते हैं कि मौसमी दशा कैसी होनी चाहिए, कि तापमान का जो इष्टतम सीमा है वो 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि टमाटर में जो लाल रंग होता है, अगर अभी हम लोग मार्केट में जाएं तो लाल टमाटर ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हाँ यही वाला टमाटर लेना है। वो एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसका नाम है लाइकोपीन। तो लाइकोपीन सबसे बेहतर तब होता है जब तापमान आपका 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होगा। ये बेस्ट तापमान कहा जाता है टमाटर में लाइकोपीन डेवलपमेंट के लिए जी। तो हिल्स में अगर हम बात करते हैं कि कब हमको इसकी सोइंग करनी चाहिए, कब हम इसका बीज लगाएं, क्योंकि टमाटर जो है इसको हम स्थानांतरण करते हैं। पहले इसकी नर्सरी लगाते हैं, फिर उसके बाद हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। तो मार्च अप्रैल में, क्योंकि हम कुमाऊं की बात कर रहे हैं तो मेनली आपका हिल वाला एरिया है, तो मार्च अप्रैल में हम इसकी सोइंग कर सकते हैं और जो इसका स्थानांतरण है अप्रैल मई में कर सकते हैं। तो जुलाई अगस्त के टाइम पे आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है अगर हम ऑफ सीजन की भी बात करते हैं तो जी बिल्कुल। उस समय में हम देखते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में भी जलभराव होता है और वहाँ टमाटर की फसल नहीं होती, तो इसलिए पहाड़ के किसानों को इसका बेनिफिट मिल सकता है। और मैम दूसरी चीज़ है, जैसे कि अभी हम पिछले जब लॉकडाउन लगा उसके बाद कई सारे युवा उद्यमियों ने मशरूम की खेती की तरफ रुझान किया है। तो क्या मशरूम की खेती पहाड़ की दृष्टि से आप कैसे देखती हैं? इसके लिए मौसम, जलवायु, इसके बारे में आप अपनी क्या पहाड़ के श्रोताओं को बतलाना चाहेंगी? सर, मशरूम उगाने के लिए मतलब अगर हम मौसमी शर्तों की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा जो है बटन मशरूम की तरफ बहुत ज्यादा रुझाव है हमारे यंग जनरेशन का भी, और ज्यादातर ये उगाई जाती है। वैसे और भी मशरूम है बट ये वाला जो है बटन मशरूम, और बटन मशरूम में भी जो सफेद बटन मशरूम है ना वो बेहतर माना जाता है, उसकी उपज अच्छी होती है पहाड़ों में भी। तो बटन मशरूम की वानस्पतिक वृद्धि के लिए, जो हम वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं, उसके लिए लगभग 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब +- 2 डिग्री आप कर सकते हो, 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और प्रजनन वृद्धि के लिए अगर हम बात करें तो 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर
क्योंकि जब भी हम मशरूम का कल्टीवेशन करते हैं तो ह्यूमिडिटी, जिसको इंग्लिश में ह्यूमिडिटी और हिंदी में आर्द्रता कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जब हम मशरूम की खेती कर रहे हैं। तो मशरूम की खेती, सफेद मशरूम के लिए जो आर्द्रता है वो 80 से 90% होना चाहिए। और जब भी हम मशरूम की खेती कर रहे हैं तो उस वाले जो एरिया है उसमें पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए, एयर का सर्कुलेशन बहुत ही आवश्यक होता है जी। तो पहाड़ में क्या, जब अब हमारा ये नवंबर सितंबर का महीना चल रहा है, क्या सितंबर से दिसंबर के बीच में अभी भी तापमान हमारे वहाँ ठीक रहता है? तो क्या इस मौसम में किसान इस तरफ सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल सोच सकते हैं। तो मशरूम उगाने के लिए बहुत ही बेहतर आइडिया होगा ये। और मैम बाजार में अभी इस समय हम देख रहे हैं कि ब्रोकली, फूल गोभी, गोभी तो है ही है, लेकिन ब्रोकली की भी जो मार्केट है वो लोग बड़े बड़े स्तर पर लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो ब्रोकली अगर कोई किसान लगाना चाहें तो उसके लिए कौन सा मौसम या तापमान सही रहता है? सर वैसे तो ब्रोकली, अभी मैं आपको इसकी मौसम के बारे में तो बता ही दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ये जानकारी फार्मर्स, आपके जरिए फार्मर्स को देना चाहती हूँ कि ब्रोकली जो है वो फूल गोभी और पत्ता गोभी से भी ज्यादा न्यूट्रिटिव होती है, मतलब उनमें ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं देन आपका जो फूल गोभी और पत्ता गोभी है। तो जो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, जैसे आमतौर पे आजकल क्या है कि कैंसर की समस्या सब जगह देख रही है, तो एंटी कैंसरस जो प्रॉपर्टी है वो ब्रोकली में बहुत ज्यादा है। इसलिए आजकल की जनरेशन फूल गोभी पत्ता गोभी से हटके ब्रोकली के बारे में सोच रहे हैं। और ब्रोकली के कल्टीवेशन के लिए अगर हम इसकी मौसम की बात करते हैं तो ब्रोकली एक ठंडे मौसम की फसल है, इसको हम सर्दियों में उगा सकते हैं और इसकी खेती लगभग जैसे हम फूल गोभी की करते हैं सेम वैसे ही कर सकते हैं। और सितंबर अक्टूबर, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, उत्तर भारतीय परिस्थितियों में सितंबर अक्टूबर में इसके बीजों को हम लगा सकते हैं, क्योंकि जो ब्रोकली होती है वो बीजों के द्वारा उगाई जाती है, जैसे हम फूल गोभी और पत्ता गोभी को लगाते हैं। और अक्टूबर नवंबर में हम इसका पौधों का स्थानांतरण करते हैं। आइडियल जो हम तापमान की बात करते हैं 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो बेहतर माना जाता है इसकी कल्टीवेशन के लिए। और वैसे अगर हम कितने दिन में हम इसकी कटाई वगैरह कर सकते हैं तो 45 से 65 दिन में हम इसकी कटाई वगैरह ये क्रॉप रेडी हो जाती है। तो वो डिपेंड करती है कि आप कौन सी किस्म यूज कर रहे हैं। तो 45 से 65 के बीच में जितनी भी आपकी वैरायटीज हैं वो रेडी हो जाती हैं हार्वेस्टिंग के लिए। जी, तो हम कह सकते हैं कि अभी भी पहाड़ में ब्रोकली का समय है, जिसका अगर हम पौध तैयार हैं तो हम उसको प्लांट करके खेतों पर उसकी पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल सर, यही जो समय है अभी, यही बीज लगाने का टाइम है सितंबर अक्टूबर में, और अक्टूबर नवंबर में, लास्ट अक्टूबर नवंबर में उसका स्थानांतरण कर सकते हैं। और मैम एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल है जो इस समय, क्योंकि लोग प्याज की खेती बहुत बड़े पैमाने पर पहाड़ों में भी करते हैं, तो ये उपयुक्त समय हो रहा है पहाड़ में प्याज की खेती के लिए, और इसके संदर्भ में किस तरीके से किसान इस खेती को करे, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को अगर जानकारी मिले, क्योंकि उपयुक्त समय भी है इस समय प्याज की खेती का। जी, वैसे तो अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज को हम विभिन्न प्रकार की जलवायु की परिस्थितियों में उगा सकते हैं। ये अभी आपने बिल्कुल सही बताया कि हिल्स में अभी हम प्याज लगा सकते हैं। रबी सीजन वाला जो प्याज है वो अभी हम हिल्स में सितंबर अक्टूबर में ही उसकी सोइंग होती है। और प्याज भी एक ऐसी फसल है जिसका स्थानांतरण किया जाता है, पहले उसकी नर्सरी लगाते हैं फिर उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो प्याज के पौधे की जो वृद्धि है और जो बल्ब है, जो प्याज हम जो खाते हैं ना उसको बल्ब कहते हैं, कंद कहते हैं, उसके विकास के लिए और उसके फूलों को उगने के लिए लॉन्ग डे कंडीशन, मतलब कहते हैं कि फोटो पीरियड के हिसाब से कहते हैं कि लंबे दिन की आवश्यकता होती है, और तापमान दोनों से ही ये बहुत प्रभावित होते हैं, इसकी पौधे की वृद्धि भी और बल्ब का विकास भी। तो बल्ब आने से पहले जो पौधे की वृद्धि है, मतलब जो प्लांट की ग्रोथ के लिए 13 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये कहा जाता है, ये बेस्ट है इसके प्रोडक्शन के लिए जी। और बल्ब के विकास के लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है कि इतना ये बेस्ट माना जाता है। उस टाइम पे आपका जो बल्ब का विकास होगा वो बेहतर होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर टेम्परेचर हाई होता है, अगर गर्म तापमान है, टेम्परेचर हाई भी है, तो उस टाइम पे कहा जाता है कि जो बल्ब है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसका विकास होता है, और ये हाई टेम्परेचर यानी गर्म तापमान भी बल्ब के अच्छे विकास में सहायक होता है। तो मैदानी क्षेत्रों में
क्या होता है कि क्या डिफरेंस है मैदानी और पहाड़ी में। तो मैदानी क्षेत्रों में हम क्या होता है कम दिन वाली यानी शॉर्ट डे वैरायटीज लगाते हैं और पहाड़ों में हम लॉन्ग डे वैरायटीज लगाते हैं। तो दोनों के लिए ही अलग अलग वैरायटीज हैं जो आपको कहीं भी आपके जो हिल कंडीशन में जो ICAR का रिसर्च सेंटर है वहाँ पे फार्मर्स इजीली उसको ले सकते हैं। और रबी सीजन में जैसे अभी आपने बताया कि हिल्स में सितंबर अक्टूबर में इसकी सोइंग की जाती है और ट्रांसप्लांटिंग इसकी अक्टूबर नवंबर में करके हार्वेस्टिंग हम जून जुलाई तक उसकी ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने इन तमाम चीज़ों पर प्रकाश डाला। कोई ऐसा सुझाव जो हमारे पहाड़ी किसानों को आप देना चाहेंगे, वो मिट्टी से, खेती से या बाजार से रिलेटेड कोई ऐसा संदेश जो हमारे किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सके? सर मेरा सबसे ये एक ही सुझाव मैं फार्मर्स को दूंगी, क्योंकि हम बेर मौसमी फसलों की बात कर रहे हैं। बेर मौसमी खेती के लिए पॉली हाउस फार्मर्स को बहुत लगाने चाहिए। इनिशियली वो कॉस्ट थोड़ा सा आता है उसका, लेकिन उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट 80 से 90% तक का भी सब्सिडी दे रही है। तो पॉली हाउस लगा के, क्योंकि आपको पता है कि हिल्स में एनिमल्स अटैक वगैरह खेती अगर हम देखें तो जंगली सुअर आ जाते हैं, जो मंकीज हैं वो भी बहुत नुकसान करते हैं। तो पॉली हाउस रहेगा तो उसमें एनिमल का भी अटैक कम रहता है और जो छोटे से एरिया में भी फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा खेती कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो है मैं कहूँगी फार्मर्स को ये अपनाना चाहिए। और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स भी निकाल रही है। ICAR इंस्टीट्यूट जितने हैं वो फ्री में ट्रेनिंग देती है फार्मर्स को। तो फार्मर्स को थोड़ा सा कांटेक्ट करके वहां से इन सब चीजों के बारे में जान के अपनी आय को बढ़ा सकते हैं फार्मर्स। रजनी जी, आपने हमारे श्रोताओं को और कुमाऊनी के लिए इतना वक्त दिया, इसके लिए हम आपका पूरे कुमाऊनी परिवार की तरफ से धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी किसानों के सवाल या उनकी कोई ऐसी सुझाव या कोई शंका अगर हमें मिलती है तो हम आपसे उनके सवालों के जवाब जरूर पूछना चाहेंगे। जी धन्यवाद सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है आपके माध्यम से कि मैं फार्मर से जुड़ पाई हूँ। थैंक यू सो मच आपको कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।